कल क्या पढ़ा था हमने? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना है हमको आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? लास्ट में क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा चुका है, चुकी है, चुके। या क्या आएगा? इसमें आता है लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। कोई भी ऐसा वाक्य जिससे हमें मालूम चले कि कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। इसके रूल्स हैं हमारे आई, बी, यू और दे। आई, बी, यू, दे के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हैव फॉर्म आएगी। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना? यू नो अबाउट इट, आप लोगों को इसके बारे में मालूम भी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, राइट, रोट, रिटर्न, है ना? गो, वेंट, गॉन सब मालूम है तुम लोगों को। इसके बाद में क्या होगा? ही, शी, इट और नेम के साथ क्या आएगा? हैज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हैड फॉर्म, ठीक है। आप लोगों को मालूम है आई, बी, यू, दे की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। और ही, शी, इट, नेम की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। अगर हमारा वाक्य निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव नॉट। और यहाँ क्या हो जाएगा? हैज नॉट, ठीक है। इंट्रागेटिव में हम क्या करते हैं? इसमें हैव को पहले कर देते हैं, इसमें हैज को पहले कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि राजू कॉलेज गया है, राजू कॉलेज गया है, तो क्या बनेगा? राजू। राजू क्या है? नेम। नेम के साथ क्या आएगा? हैज। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू कॉलेज। क्या बना सेंटेंस? राजू हैज गॉन टू कॉलेज। अगर मुझे बोलना है राजू कॉलेज नहीं गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राजू हैज नॉट गॉन टू कॉलेज, ठीक है। फिर मुझे बोलना है कि क्या राजू कॉलेज गया है, तो इस क्या के लिए क्या आएगा? हैज को हम पहले कर देंगे, तो क्या बनेगा? हैज राजू गॉन टू कॉलेज। अगर मुझे बोलना है राजू कॉलेज कब गया है, तो जो कब है वो WH वर्ड है, तो WH वर्ड के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले व्हेन को निकालेंगे, ठीक है। और जब व्हेन निकलेगा तो हैज भी निकलेगा, तो क्या बना? व्हेन हैज राजू गॉन टू कॉलेज। इज दैट क्लियर? है ना? हाँ, अभी देख लेना। जैसे मुझे बोलना है कि वे कहाँ गए हैं, ठीक है। इसमें WH वर्ड कौन सा है? कहाँ। तो हम क्या करते हैं? रूल्स के अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू फाइंड आउट इट, है ना। कहाँ के लिए? वेयर। वे का मतलब ये हो गया दे। दे की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो क्या बना? वेयर हैव दे गॉन। वे कहाँ गए हैं। हो गया क्लियर? ठीक है। तो बन जाएगा नहीं आप लोगों से? यस। इसके अभी दोनों को सेंटेंस दूंगा लास्ट में, ठीक है। अब इससे पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आई हैव टॉट यू। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, है ना। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट, आई हैव टॉट यू। मैंने आपको बहुत से कारण बताए हैं और पढ़ाए हैं कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। क्या बताया था मैंने? फॉर हायर एजुकेशन, है ना। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, फॉर कंप्यूटरिंग, फॉर एविएशन, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड देन इंग्लिश वुड बी वेरी कंपल्सरी फॉर यू, है ना। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, या व्हाई यू शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। हमने बहुत से कारण बताए थे आप लोगों को इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। नाउ वी हैव अ टॉपिक अबाउट टुडे, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए। देन हु विल टेल मी, कौन बताएगा मेरे को हमें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए। हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश। There are many English teachers here who have taught you English and they have told you about it, I think so. उन लोगों को बताया नहीं इस टीचर ने इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए। हिंदी में बताओ, is there anyone who can tell me in हिंदी बेटा कैसे सीखना चाहिए इंग्लिश? नैन्सी, अंकित, अंकित कौन है? तेरा नाम क्या है? शिवम। तुम बताओ कैसे सीखना चाहिए इंग्लिश?
प्रश्न आया था कैसे सीखना चाहिए। देखो फर्स्टली इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्टली यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। ओके, यू शुड नॉट बी हेजिटेटेड, आप लोगों को हेजिटेटेड नहीं होना चाहिए। एंड देन यू शुड हियर इंग्लिश न्यूज, यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू शुड टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आंख के सामने बात करना चाहिए। You should have a perfect knowledge about vocabulary. You know vocabulary, word meaning. You should have a word power. Word power समझते हो ना? आप लोगों के पास word power होना चाहिए। आप लोगों के पास ऐसे दोस्त होना चाहिए। You should have a friend like this who speaks English. आपके पास ऐसे friends होना चाहिए जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की किताबें पढ़ना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग जो होते हैं विद्यार्थी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चों को जल्दी उठना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, इंग्लिश में जोर जोर से सेंटेंस पढ़ने चाहिए फॉर रिमूविंग योर हेजिटेशन। आपने देखा होगा व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश यू आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम फॉर स्पीकिंग सम वर्ड्स लाइक योर ऑनर, कंजंक्शन, है ना, देयर आर मेनी डिफिकल्ट वर्ड यू आर फेसिंग दिस टाइम। आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसे कठिन वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग नहीं बोल पाते, यू आर अनएबल टू स्पीक ड्यू टू बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सुबह होकर जोर जोर से पढ़ना चाहिए। सपोज करिए कि आपको बोलना है कि इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये बोलना है। अब एकदम से आपको बोलने में यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, है ना, आप यू आर अनएबल टू स्पीक लाइक दिस, यू आर इट मींस आई नीड टू से दैट आपको बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे, तो आप लोग क्या बोलोगे, बार-बार बोलोगे इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। जब बार-बार बोलोगे तो वही चीज आपसे क्या साफ सुथरी सुनाई देने लगती है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपनी जबान साफ करना है। जबान साफ करने का मतलब जब हम कोई चीज बार-बार बोलेंगे, आप लोग मम्मी से बोलते हो मम्मी खाना बन गया, खाना दो, मुझे पानी दो, हम बार-बार बोलते हैं तो वो चीज क्या होती है, हम बार-बार बोलते हैं तो फ्लुएंसी में जाता है। तो आप लोगों को इंग्लिश के जो डेली वर्ड्स हैं वो सीखने हैं सबसे पहले। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज डेली वर्ड देन यू हैव टू रिमेंबर इट ना। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है डेली वर्ड तो आप लोग याद कर लो। सपोज करो कि मम्मी आई एम हंग्री, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ टी, है ना, इस टाइप के सेंटेंस, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इस जो सिंपल सेंटेंस है याद कर लो आप लोग। और इसके बाद में बाकी चीजें बताई रहा हूं धीरे-धीरे, है ना। और सबसे मेन चीजें हैं कि आप लोग सबसे पहले एक चीज समझ लो कि व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश ग्रामर इज नॉट कंपलसरी एज यू आर थिंकिंग अबाउट इट। जैसा कि आप लोग सोच रहे हो कि ग्रामर बहुत जरूरी है, तो ग्रामर का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी, हम इंग्लिश बोलना चालू करते हैं लेकिन वहां पे ग्रामर कहां यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ना मम्मी भूख लगी है, कहां ग्रामर है ना। ये अलग बात है कि ये प्रेजेंट टेंस है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी थी, पास्ट टेंस है, मम्मी भूख लगेगी, है ना, ये फ्यूचर टेंस हो गया। लेकिन हमको तो बाद में मालूम चलता है बोलने के बाद में कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। शुरू में हमको क्या मालूम होता है, शुरू में तो हम सिर्फ बोलते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ बोलना है ना। जब आप बोलोगे व्हेन यू स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली इट विल बी स्पोकन बाय यू, तो आपके द्वारा यह बोली जाने लगेगी। अगर स्टार्टिंग में सोचोगे व्हाट यू आर स्पीकिंग दैट वुड बी अ रॉन्ग, देन यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन योर होल लाइफ, बिकॉज़ डोंट थिंक सो व्हाट यू आर सेइंग दैट वुड बी अ रॉन्ग और राइट, स्पीक अप ओनली, ओके। आप लोगों को सिर्फ कंटिन्यू बोलना है, ये सब नहीं सोचना है कि क्या करना है क्या, और टूटी फूटी इंग्लिश चालू करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप यू आर नॉट अ परफेक्ट, यू हैव नॉट सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इंग्लिश, इट मींस आप लोगों को कोई बहुत अच्छा नॉलेज तो है नहीं इंग्लिश के बारे में, इसलिए आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। आप लोग जैसे 5-6 लड़कियां हैं, मेरे जाने के बाद भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत बातचीत करा करो, तुम लोग बोला करो, है ना। 9-10 के लड़के हैं, उनसे कंपटीशन किया करो, घर में बोला करो, और तुम लोगों को बहुत कुछ तो मालूम चल गया। देखो मॉडल्स, हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 21 मॉडल्स हियर, और हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं मॉडल्स में। तुम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, कंटीन्यूअस हो गया है, आज हमने परफेक्ट टेंस भी कर लिया है ना। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन, कुछ भी पूछ सकते हो। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एट योर होम, यू कैन कॉल मी इमीडिएटली, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इस टाइप से भी बहुत थकाता है मेरे को, कभी कुछ कोई मैसेज करता रहता है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा है उसको ब्लॉक करा है मैंने, है ना।
देखो मैसेज नहीं आते होंगे। अरे वो कभी भी तुझे पूछता छुट्टी है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, उस टाइप के मैसेज करता है वो, ठीक है ना। तो बेटा समझ में आया आप लोग को इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना है ना। एक तो सबसे पहले सावधाना छोड़ देना है, डोंट बी शाय इन फ्रंट ऑफ अदर्स, है ना। इट डजंट मैटर हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, even if I am standing in front of you, even if your parents are standing in front of you, any teacher is standing in front of you, neglect them, ठीक है। स्पीक अप ओनली। तो आप लोगों को इंग्लिश के बारे में सबसे पहले क्या करना है, हेजिटेशन रिमूव करना है, आप लोगों को वोकैबुलरी बढ़ाना है अपनी, ठीक है। सबके पास क्या है, एंड्रॉइड मोबाइल है, बहुत सारी एप्स हैं जो इंग्लिश सिखाती हैं। तो इंग्लिश हमको बहुत सारी एप्स के एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए भी आप सीख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश, है ना, बिकॉज़ देयर आर मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल इन एंड्रॉइड मोबाइल। तो आप लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल का बहुत अच्छा यूज करना है, और आप सभी के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है यहाँ पर, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को जो बनना है, what you want to be in your future, you will create an environment like this, a person you want to be like this, you should live with them, आपको उनके साथ रहना चाहिए। if you want to be a doctor then you should live with a doctor, if you want to be a police officer you should live with a police officer, ठीक है ना। आपको जो बनना है उनके साथ रहो, ताकि बहुत सारे गुण आपको मिलते रहेंगे, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इजी बन जाओगे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे इंग्लिश सपोज करो कि ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इफ यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग इन योर फ्यूचर, विदाउट इंग्लिश यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, है ना। बिना इंग्लिश के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश एक भाषा है, ऐसा कोई पेशन आप ये अभी फिलहाल के लिए आप लोग क्योंकि छोटे बच्चे हो, आप लोगों को इंग्लिश बहुत जरूरी है ना। आने वाले फ्यूचर में बिना इंग्लिश के कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश नहीं सीख पाया तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा भी हमको नहीं सोचना है ना। ये सिर्फ एक भाषा है, इसको भाषा के तौर पर रखना है, इससे अपना ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी से आती है, मुझसे आती है, इट डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी से नहीं आती, हो सकते हो हिंदी पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, तो लैंग्वेज है, जिससे आती है वो बोल लेगा, जिससे नहीं आती वो नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस दूंगा, हो गया क्लियर। हाँ, इसको लिख लो।